हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग मार्केट पढ़ रहे हैं। मार्केट में हम लोग परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एटसेट्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे कि ओलिगोपोली, डुओपोली। ओके, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और ये मार्केट आज समाप्ति हो जाएगा। राइट, तो ये लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग मार्केट को देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स की जो मार्केट अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग कंपेरिजन भी करेंगे कि क्या और मार्केट्स में डिफरेंस है। राइट, तो चलते हैं पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ओलिगोपोली। ओके, व्हाट इज ओलिगोपोली, मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली? Oligopoly means oligopoly is that situation in which a firm bases its market policy in part on the expected behavior of few close rivals। यहाँ पर क्या है कि ओलिगोपोली में ऐसे समझिए, यहाँ पे मोनोपोली है। ओके, नेक्स्ट अभी डेगोपोली पढ़ाएंगे। ओके, और ओलिगोपोली। ओके, ये है। यहाँ क्या है कि वन है, यहाँ पे दो होंगे और यहाँ पे दो से ज़्यादा होंगे, लेकिन जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होंगे वह मैन्युफैक्चरर आपस में क्लोज कंपटीशन होगा। राइट, कट थ्रोट कंपटीशन होगा, गला काट प्रतिस्पर्धा। और इसमें क्या होगा कि लोग एक दूसरे को बीट करके अपनी गुड्स एंड सर्विस को सेल करना चाहेंगे। जैसे आप कोई कार के लिए ले लीजिए, कार में क्या है कि एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा है। यदि एक बार आप कॉल कर दीजिए कार लेने के लिए तो देखेंगे तो मैक्सिमम लोग आपके एजेंट पीछे पड़ जाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उनमें गला काट प्रतिस्पर्धा है। आप एक सिम के लिए आप पोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए या कोई न्यू सिम के लिए अप्लाई कर दीजिए, देखिए आपको कितना लोग सिम लेने के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन, दो चार लोग हैं। ओके, दो नहीं तीन चार हैं, इसलिए। तो ओलिगोपोली में क्या होता है, कंपटीशन बहुत टाइट होता है। ओके, क्योंकि तीन चार लोग होते हैं, सबको पता है कि या तो इनकी गुड्स बेचेगी या तो उनकी गुड्स बेचेगी, इसलिए क्लोज कंपटीशन होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है यही कि ओलिगोपोली में क्लोज राइवल्स होता है। मीन्स जो दो चार लोग होंगे, जैसे सीमेंट कंपनी है, दो तीन सीमेंट कंपनी है, तो उन दोनों तीनों में सीमेंट कंपनी में गलाकाट प्रतिस्पर्धा होगा, कट थ्रोट कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि वही दो चार लोग हैं, उन्हीं लोगों में सेल करना है, तो निश्चित रूप से रहेगा। राइट, तो ये है ओलिगोपोली। राइट, फीचर्स क्या क्या है देखते हैं। फीचर्स, फ्यू सेलर्स, यहाँ पर क्या होगा, फ्यू सेलर्स मीन्स कम होंगे। ओके, मतलब जैसे ऐसे समझिए कि 3, 5, 7 इस टाइप के रहेंगे। ओके, दो तो हो नहीं सकते क्योंकि दो डुओपोली में होंगे। ओके, 3, 5, 7 होंगे, 4 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। राइट, कम होंगे। नेक्स्ट क्या है, होमोजेनियस ऑन और डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि एक ही गुड्स हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन होमोजेनियस कहाँ होता था, परफेक्ट कंपटीशन में। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस होता था। डिफ्रेंशिएट कहाँ होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ओके, डिफ्रेंशिएट होना चाहिए गुड्स में। ओके, मैं बताया भी था। नेक्स्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंसी। यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि कोई कार कंपनी है तो कार वाले अपना देखते रहते हैं कि कौन कितना महंगा दे रहा है, कौन सस्ता दे रहा है। जैसे अभी मोबाइल पे देख लीजिए, जियो था, ओके, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, और देखे होंगे जियो जो ही अपनी प्राइस को इंक्रीज किया, एयरटेल वाले वोडाफोन वाले तुरंत कर दिए। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग एक दूसरे को एकदम ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो क्या सर्विस दे रहा है, वो 5G दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या सर्विस है, ये सब चीज़ें वो लोग देखते रहते हैं और इसके आधार पर वो तुरंत अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा होती है एक दूसरे पे, और उनको देख करके ही प्राइस डिटरमाइन करते हैं। अभी आगे मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे अंडर ओलिगोपोली। राइट, पहले यहाँ फीचर्स देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। यहाँ पर क्या है कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। मीन्स
कि जितना जो गुड्स का मार्केटिंग करेगा उतना ही उसकी सेल होगा। जैसे देखे होंगे कि कार की, सीमेंट की, मोबाइल की बहुत ज़्यादा प्रचार आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें कट थ्रोट कंपटीशन है। जिसकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा, जिसका ज़्यादा सेल्स प्रमोशन होगा, उसकी गुड्स ज़्यादा बिकेगी। इसलिए एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। अभी तक जो भी हम लोग मार्केट पढ़े थे उसमें आप लोग देखे होंगे सेल्स प्रमोशन का कोई महत्व नहीं था, लेकिन इसमें डेफिनेटली महत्व रहता है, राइट। नेक्स्ट क्या है? प्राइस रिगिडिटी, मीन्स जो मूल्य है उसमें कठोरता पाया जाता है। मीन्स जो मूल्य निर्धारित हो गया उसमें बहुत चेंज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है वह अनसर्टेन होगा, कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल है तो कोई निश्चित नहीं है कि मैन्युफैक्चरर आप हैं, मान लीजिए कोई रियलमी का ही है तो रियलमी को निश्चित नहीं है कि उसका डिमांड कितना होगा, कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसके और राइवल्स हैं और कंपटीटर्स हैं, हो सकता है उन्हीं की डिमांड ज़्यादा हो जाए। जैसे कार है, कार की कोई बता सकता है इस वर्ष कितना कार सेल होगा, क्यों? क्योंकि उससे क्लोज राइवल ज़्यादा हैं। कोई मारुति सुजुकी का है, अल्टो से रिलेटेड है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, राइट। तो इसलिए अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, राइट। नेक्स्ट, डिफिकल्ट इन एंट्री एंड एग्जिट फॉर्म। तो आप जानते हैं कि जब कंपटीशन बहुत क्लोज है तो वहाँ पर एंट्री भी डिफिकल्ट है, एग्जिट भी डिफिकल्ट है। मीन्स कि आप एंट्री करना चाह रहे हैं न्यू गुड्स लेकर के, न्यू बिजनेसमैन आप हैं, रहना चाह रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट फर्म्स की डिफिकल्ट होता है, राइट। आर यू अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। अब यहाँ पर ओलिगोपोली के प्रकार दिया गया है, ओके। टाइप्स क्या है अब देखते हैं टाइप्स में। फर्स्ट, प्योर एंड डिफ्रेंशिएट ओलिगोपोली, मीन्स या तो प्योर होगा, शुद्ध होगा, या तो डिफ्रेंशिएट होगा। मीन्स अलग अलग तरीके से होंगे ओलिगोपोली, मीन्स अलग अलग गुड्स बनाए जाएंगे इनके आधार पर। ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली, मीन्स यहाँ पर क्या होगा अल्पाधिकार कि या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा, या तो आपकी गुड्स हमारी गुड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, या तो क्लोज होगा, बहुत कंपटीटर होंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है? पार्शियल एंड फुली ओलिगोपोली, यहाँ पर पार्शियल और फुली भी ओलिगोपोली हो सकता है, राइट। कोलोसिव एंड नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली, मीन्स यहाँ पर क्या है? कोलिसिव मीन्स कि गठबंधन हो सकता है कि जो दो चार मार्केट में हैं वो आपस में मिल जाए और आपस में मिल करके प्राइस डिटर्मिनेशन करें, तो इस टाइप की ओलिगोपोली होती है, राइट। तो प्योर डिफिशिएंट भी हो सकता है, ओपन क्लोज भी हो सकता है, पार्शियल फुल ओलिगोपोली भी हो सकता है, ओके। कोलिसिव एंड नॉन कोलिसिव हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है इसको देखिए। देखिए जैसे उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन होता है और मार्केट में, वैसे यहाँ पर नहीं होता है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर आउटपुट अंडर ओलिगोपोली, ओके। तो यहाँ पर प्राइस और आउटपुट कैसे डिटर्मिनेशन होता है? अब देखिए इंडिपेंडेंट प्राइस। फर्स्ट क्या सिचुएशन है? यदि मान लीजिए कि कोई कार कंपनी है या सीमेंट कंपनी है या मोबाइल कंपनी है फॉर एग्जांपल, ओके। यदि यह इंडिपेंडेंट होकर प्राइस निर्धारित करते हैं कि आप चाहे जितना रख लीजिए चाहे हम जितना रख लें, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोपोली हो जाएगी। जैसे कार के लिए, कार के देखते होंगे मारुति वाले अलग अपना कर रहे हैं, टोयोटा वाले अलग कर रहे हैं, रोल्स रॉयल्स वाले अलग कर रहे हैं, ओके, मर्सिडीज वाले अलग करते हैं। तो उनका अपना देखिए तो मोनोपोली भी होती है, एक अधिकार होता है। मीन्स जो रोल्स रॉयल्स लेता है तो उसको वही पसंद आएगी, जो अगर मर्सिडीज लेता है तो मर्सिडीज उसको पसंद आएगा, तो उसका वो अपना में मोनोपोली है, राइट। क्यों? क्योंकि वो प्राइस इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। वो चाहे मारुति वाला जो रखें, टोयोटा वाला जो रखें, उनको एक दूसरे को प्राइस देखना नहीं है। नहीं तो अगर प्राइस देखते तो रोल्स रॉयल्स और मर्सिडीज इतनी महंगी होती नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना क्वालिटी, अपनी गुड्स की परफॉर्मेंस आदि अलग रखे हैं, तो इस आधार पर ये अलग अलग रखते हैं। तो यदि प्राइस में, यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि यदि प्राइस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, मीन्स एक मर्सिडीज कार रॉयल्स रॉयल्स को देख करके नहीं प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, तो मीन्स मोनोपोली मार्केट है, राइट। नेक्स्ट क्या है? प्राइस अंडर कोलिजन, मीन्स यदि गठबंधन हो जाए, ओके, गठबंधन हो जाए, जो मीन्स गठबंधन किसके बीच में है?
जो मैन्युफैक्चरर हैं, यदि मैन्युफैक्चरर के बीच में गठबंधन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे परफेक्ट कोलिजन हो जाए। यदि या तो परफेक्ट होगा, ओके, पूर्ण एकदम कि दो लोग मिल जाते हैं और अपना गुड सेल करते हैं, या तो ये होगा, या इम्परफेक्ट कोलिजन होगा, मीन्स कि थोड़ा बहुत आपको देख करके हम निर्धारित करेंगे, राइट। तो इसको क्या कहता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है, राइट। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या कहा जाता है, तो इम्परफेक्ट कोलिजन को जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, या तो परफेक्ट होगा कि दोनों, जैसे मान लीजिए कि जितनी कार की कंपनी है सब लोग मिल करके प्राइस निर्धारित करें तो परफेक्ट, और यहाँ पर क्या करें, कुछ हद तक डिटरमाइन करें, जैसे मोबाइल वाले होते हैं एक दूसरे के मोबाइल को देख करके प्राइस निर्धारित करते हैं, ओके, कि अच्छा वन प्लस वाले इतना रखे हैं, अच्छा रियलमी वाले इतना रखे हैं, तो हमको भी इसी के आसपास अपनी प्रोडक्ट को रखना है। इसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइसिंग अंडर प्राइस लीडरशिप। यदि मान लीजिए कि लीडरशिप के अंतर्गत, तो ये क्या है, ये इसके अंतर्गत है, राइट। अब क्या है कि लीडरशिप मीन्स अब क्या कर रहा है कोई, कि अब सामने वाले को नहीं देख रहा है। लीडरशिप का मतलब क्या है कि वह स्वयं प्राइस निर्धारित कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि हमारी जो कंप्यूटर हैं उनकी प्राइस गुड्स की कितनी है, डजेंट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है कि हमको जो गुड्स की प्राइस रखनी है उसको हम रखेंगे, राइट। तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओके, मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स कि यदि आप सर्वाइव कर जाते हैं उस प्राइस को लेकर, जैसे मान लीजिए कि कोई कार की कंपनी है वह 1 करोड़ निर्धारित कर दे विदाउट कंप्यूटर के प्रोडक्ट को ध्यान में रखे हुए, तो आप मान लीजिए कि 10 लाख के सेल कर रहे हैं, तो आप सर्वाइव करिए, यदि आप बेस्ट होंगे तो सर्वाइव कर जाएंगे, यदि नहीं करेंगे तो बाहर चले जाएंगे, ओके, क्योंकि वह आपको देख करके नहीं रख रहा है। जैसे सपोज ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख की बहुत अच्छी कार है, आप 1 करोड़ का रख रहे हैं, तो हो सकता है आप बाहर चले जाएं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो, लीडरशिप प्राइसिंग चलती है। लीडरशिप मीन्स सिंपल सी लीडरशिप मीन्स कि जब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं तो आपका जो राइवल्स है, जो आपका कंपटीटर है, उसको आपको ध्यान में नहीं रखते हैं, आप अपने स्वयं प्राइस निर्धारित करते हैं, और यदि आपकी प्राइस बेस्ट होती है तो आप सर्वाइव करते हैं, और यदि आपकी प्राइस बेस्ट नहीं होती है तो मार्केट से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सर्वाइवल एज अ फिटेस्ट लिखा गया है, ओके, कि सर्वाइव करिए, ओके। नेक्स्ट, अब आगे हैं डेवलपोली। डेवलपोली में क्या बताया था मैं, सिंपल सी बात है, दो, टू क्या होंगे, टू सेलर्स होंगे, ओके। डिफिनेशन देखते हैं, व्हेन टू, देख बताया ना, टू कंपनीज ओन ऑल आर नियरली ऑल ऑफ द मार्केट फॉर ए गिवन प्रोडक्ट और सर्विसेज, मीन्स यदि दो कंपनी ही गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज डिओपोली, ओके, डिओपोली। यहाँ पर क्या होगा, दो ही होंगे, मार्केट में ऐसा कुछ वैसे दिखाई नहीं देता है कि कोई भी दो हो, लेकिन जब कोई भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोड्यूसर दो होंगे दैट इज डिओपोली, सिंपल सी बात है, ओके। तो इसमें बहुत कुछ नहीं समझना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स। कंपेरिजन अब देखते हैं। अब देखिए सब मार्केट हम लोग पढ़ लिए, यहाँ पर क्या है, अभी तक सब मार्केट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मार्केट में कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ द फर्म टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पर देखिए नंबर्स ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, यहाँ पर क्या है, टुवर्ड्स मोर मार्केट पावर, मीन्स इस तरह से जो बनी हुई है, राइट। तो मार्केट की कंडीशन बता रहा है मोनोपोली, ओके, एंड इस टुवर्ड्स मोर कंपटीशन, मीन्स इस टाइप, जैसे इस तरह से जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और इस तरह से आएंगे तो कंपटीशन घटेगा, ओके, सिंपल सी बात ये है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोपोली में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है कि डिओपोली में, तो इससे ज़्यादा कंपटीशन इसमें होगा, इससे ज़्यादा कंपटीशन इसमें होगा, इससे ज़्यादा कंपटीशन इसमें होगा, और ये तो पूर्ण कंपटीशन है, राइट, परफेक्ट कंपटीशन है, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मार्केट पावर मीन्स शक्ति आपकी कितनी रहेगी, जैसे जैसे आप इस साइड जाएंगे आप जानते हैं कि डिमांड पर कंट्रोल होता चला जाएगा। जैसे परफेक्ट कंपटीशन है तो हज़ारों लोग सेलर हैं तो कोई भी पावर नहीं आपके पास है, मन करे सेल करिए, मन करे मत करिए क्योंकि दूसरा तैयार बैठा है। मोनोपोलिस्टिक में उससे कम होता है, इम्परफेक्ट में उससे भी कम होता है, डिओपोली में तो दो ही हैं, या तो आप सेल करिए या तो हम सेल करेंगे।
और मोनोपोली में तो केवल एक है। इसलिए सबसे ज़्यादा पावर मार्केट कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्केट कौन सा है, मोनोपोली। मीन्स किसी भी मार्केट में यदि आपकी मोनोपोली है तो समझिए कि आप बेस्ट सिचुएशन में हैं, राइट। ओके, यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट केसेज, मीन्स यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो गुड्स एंड सर्विसेज आप मार्केट में देखते होंगे वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत है, जिसके अंदर 15-20 कंपनीज होती हैं जो मार्केट को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्या है, टू पोलर केस, एक्सट्रीम केस। मैं बताया था ना एक्सट्रीम केस, ये क्या है, ये भी एक्सट्रीम केस है, ये भी एक्सट्रीम केस है। इट मीन्स मार्केट में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ना कोई मार्केट में मोनोपोली रखता है, ना कोई परफेक्ट कंपटीशन है। सभी वेरी करते हैं मोनोपोलिस्टिक टू ड्यूपोली। या तो ड्यूपोली होगा, या तो इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। इसलिए जो रियल सिचुएशन है वो तीनों मार्केट के बीच में, ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन है जो कि हम केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। व्यवहारिक जगत में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, प्योर रूप से थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं, लेकिन परफेक्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, राइट। अब यहाँ पर सभी मार्केट के कंपेरिजन देखते हैं, राइट। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ओके, और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे भी, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोस्पोनी। मीन्स मोनोस्पोनी मीन्स कि जो भी परचेज करने के लिए है, ओके, उसके संबंध में। अब यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में क्या होगा, वन सेलर होगा। यहाँ पर क्या, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, ओके। यहाँ पर क्या होगा, फ्यू सेलर्स होंगे, यहाँ पर होंगे मेनी सेलर्स, ओके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बायर्स। देखिए वो जो मोनोस्पोनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बताया हूँ, और आप लोग खुद जब पढ़े होंगे तो जानते होंगे, वो आप नाम नहीं सुने होंगे, ओके। बट दे दिया गया तो जानते रहिए कुछ चीज़ें साथ में, बहुत उसमें डिफरेंस नहीं है। बट ये जो 4 टाइप्स हैं यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इसमें सब में बायर तो जानते ही हैं कि लार्ज नंबर होंगे, तो मैं बताया ना ओन बायर्स क्यों है। मोनोस्पोनी के एक क्रयण होता है, उसका हिंदी में क्या होता है, एक क्रयण, ओके, मीन्स एक क्रय करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, बायर एक होगा, आप समझ रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट। मोनोपोली में क्या होता है, सेलर एक होता है, मोनोस्पोनी में क्या होता है, बायर एक होता है। क्रय करने वाला ही एक होगा। आप सोचिए कि वहाँ खरीदने वाला ज़्यादा नहीं है, खरीदने वाले कम है, एक है, ओके। तो इसलिए है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। मार्केट में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है कि कोई एक ही सेलर मतलब परचेजर हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लोग को दिखाई पड़ता है जो कि कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसका केवल एक ही खरीदने वाला हो, ऐसा नहीं होता है, ओके। उसके बहुत लोग खरीदने वाले होते हैं, राइट। इसलिए वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताया था, लेकिन आ गया पॉइंट तो जानते रहिए फॉर नॉलेज, राइट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब सेम प्रोडक्ट बनेंगे, सेम, ओके। इसमें क्या है, सम हाउ यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक होगा। मोनोपोली तभी तो होगी जब यूनिक होगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, मोनोपोली कब होती है, जब आपका प्रोडक्ट यूनिक होता है। जैसे मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर जितने वर्ल्ड में है सबके साथ ऐड होता है, वो रहता है। तो इसका मतलब कि वो एक क्या है, एक अलग का प्रोडक्ट है, ऐसा इजी नहीं है कोई बना सकता है, इसलिए उसकी मोनोपोली है। यदि वो सामान्य प्रोडक्ट होता तो 1000 लोग बनाने वाले आज हो जाते हैं, लेकिन जान रहे हैं उसके जैसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, इसलिए उसकी मोनोपोली है, ओके। यहाँ पर क्या है, मोनोस्पोनी में डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं बताया था अभी, यदि ये अलग अलग नहीं प्रोडक्ट है तो मोनोपोली हो जाएगा, राइट। होमोजेनियस और डिफ्रेंशिएट, इसमें क्या होगा, ओलिगोपोली में दोनों हो सकता है। ये तो अभी मैं बताया भी था कि होमोजेनियस समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, और यहाँ का होमोजेनियस प्रोडक्ट, ओके, सभी समान प्रोडक्ट है, राइट। यहाँ का नेचर ऑफ नॉलेज, यहाँ पर क्या परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, मार्केट का, एक्चुअली में ये मार्केट पूछा जा रहा है, ओके, मार्केट का नॉलेज। यहाँ परफेक्ट नॉलेज होगा, यहाँ पर सम नॉलेज है, सम नॉलेज, सम नॉलेज, सम नॉलेज। तो यहाँ पर ध्यान रखना है केवल कि परफेक्ट नॉलेज किस में होता है, केवल परफेक्ट कंपटीशन में। मैं बताया भी था, यदि परफेक्ट कंपटीशन में कोई एक कैरेक्टर लाइक कर जाता है तो वो मोनोपोली हो जाता है, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसलिए ये परफेक्ट नॉलेज केवल मार्केट का परफेक्ट कंपटीशन में होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मीन्स आप चाहें तो एंट्री लीजिए, चाहे एग्जिट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि अकेला है, तो अकेला इतना जल्दी कोई राइवल उसका आएगा नहीं, कोई कंपटीटर आएगा नहीं, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, यहाँ पर भी फ्री एंट्री एग्जिट है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ क्लोज एंट्री है, क्लोज एंट्री। ओके, नेक्स्ट है मार्केट पावर। यहाँ पर नो पावर है, आपकी कोई शक्ति नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में कोई शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हजारों सेलर हैं, लाखों सेलर हैं, लाखों परचेजर हैं। तो आप यदि चाहें कि 1 रुपया मार्केट में ज़्यादा भी दिखा दें तो क्या दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर है। राइट, नेक्स्ट क्या है? लार्ज पावर है। यहाँ पर पावर ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि मोनोपोली है, वह इकलौता है, इकलौता तो कुछ भी कर सकता है। ओके, वो चाहे प्राइस जितनी रखे, चाहे डिमांड जितनी रखे, चाहे जितनी सप्लाई करे, सब कुछ उसका पावर उसके हाथ में है। राइट, यहाँ पर स्लाइड पावर कुछ हद तक है, सिग्निफिकेंट पावर महत्वपूर्ण है, लार्ज पावर। यहाँ पर लार्ज पावर है, क्यों? क्योंकि एक ही खरीदने वाला है तो पावर ज़्यादा है। राइट, यहाँ पर क्या? नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस। प्राइस का इन्फ्लुएंस क्या है? ये प्राइस टेकर होता है। मैं बताया था कि फर्म प्राइस टेकर होती हैं और जो इंडस्ट्री होती है प्राइस सेटर होती है। यहाँ पर प्राइस टेकर है, यहाँ पर प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों एक ही है, यहाँ टेकर भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही है तो वही प्राइस निर्धारित भी करेगा, वही प्राइस सेट भी करेगा। ओके, प्राइस मेकर सब प्राइस मेकर है, लेकिन यहाँ पर प्राइस टेकर होता है। ओके, जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, फर्म। ओके, राइट, नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं बताया था कि ट्रेवलिंग कॉस्ट ये सब चीज़ें इसमें नहीं रहती हैं, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिट करती हैं। एग्जिट क्यों करती हैं? तभी प्राइस का डिप्रिसिएशन होता है। मोनोपोस्टिक कंपटीशन में जैसे शैम्पू है, साबुन, देखो वो थोड़ा बहुत महंगा सस्ता रहता है। क्यों रहता है? ट्रांसपोर्ट के कारण। ओके, जहाँ बन रहा होगा हो सकता है सस्ता हो, और जितना दूर जाता जाएगा महंगा होता जाएगा। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। राइट, नेक्स्ट स्लोप ऑफ द डिमांड करो। स्लोप ऑफ द डिमांड करो है परफेक्टली इलास्टिक। ओके, जैसे ये बताया था। राइट, निगेटिव स्लोप बट लेस इलास्टिक, बता दो निगेटिव स्लोप है। राइट, निगेटिव स्लोप बट मोर इलास्टिक। ओके, ऐसे। राइट, किंग की डिमांड करो मीन्स ऐसे, ऐसे तरह से। किंग मीन्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, समझिए। किंग मीन्स ऐसे। ओके, इसको किंग डिमांड कर कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट निगेटिव स्लोप, इसमें भी निगेटिव स्लोप होता है। राइट, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ए आर एन में रिलेशन, ए आर एम आर इक्वल होता है। ए आर ज़्यादा होता है एम आर से, यहाँ भी ए आर ज़्यादा, ए आर सब में ए आर ज़्यादा होता है। इसे ये होता था ना ए आर एम आर। ओके, इसलिए ए आर हमेशा ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। राइट, नेचर ऑफ प्रॉफिट, नेचर ऑफ प्रॉफिट लॉन्ग रन। देखिए शॉर्ट रन में सिंपल सी बात रखिएगा याद। ओके, शॉर्ट रन में कोई भी मार्केट हो, शॉर्ट रन में कोई भी मार्केट हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ओके, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सेम होता है। ओके, तो उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं। नेचर ऑफ प्रॉफिट में क्या है? यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में। ओके, मैं बता था ना ऐसे, ये एम सी हो गया, ऐसे निकल जाएगा तो ये एम सी, ये ए सी, ए आर बराबर एम आर, ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। राइट, नेक्स्ट एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्या है? ए आर एम आर एम सी। ओके, और मैं बताया था कि ये जो यहाँ से रखा है इसकी द्वारा इसको आप पहले ड्रॉ कर दीजिए। राइट, अब क्या करना है कि हमको प्रॉफिट को अर्न कर दिखाना है। तो ए आर एम सी से तो असम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ड्रा कर देंगे ऐसे ए सी। ओके, जहाँ पे ये टच कर रहा होगा यहाँ से ड्रा कर दीजिएगा, जो यहाँ पर ये गया है यहाँ पर जो टच कर रहा है इसको ड्रा कर दीजिएगा, दैट इज प्रॉफिट एरिया। राइट, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एरिया हो गया। राइट, तो यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। राइट, यहाँ पर भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे एबनॉर्मल, यहाँ पे एबनॉर्मल। तो ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे? नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन में, ओके, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और रेस्ट ऑफ 3 कंडीशन में एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है।
मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, राइट। यहाँ तक समझ गए। तो ये था मार्केट जो हम लोग पढ़े। ओके, यदि किसी को कोई कुछ डाउट हो तो इजीली पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, जैसे आप लोग पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ओके, आपका स्वागत है, राइट। अब कुछ टॉपिक और इकोनॉमिक्स बचे हैं, उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए इसको ब्रेक देंगे, और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं इसके बाद सोचा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो सभी के लिए डेफिनेशन के लिए बना दूँ। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये अच्छी बात है, या इसमें आगे बढ़ना चाहिए हमको, क्या नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।